नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मेरा इलाज करने का तरीका है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते। तो ये जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, जो हम डेवलप किए हैं करीब 1 लाख मरीज देख करके अपने अनुभव से, कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से ही होता है। इसीलिए हम अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि हमारा जो एक अलग से बीमारी को देखने का नज़रिया है वो सामान्य नज़रिए से अलग है। तो इसीलिए हम लगभग हर प्रकार के बीमारी को डील करते हैं, ठीक करते हैं भोजन बदल के और उसकी शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के। इसीलिए हमारे पास अलग अलग रोगों के लिए भी फ़ोन आते रहता है लोगों का, तो जिसका वैसे तो जवाब मैं उसी समय दे देता, लेकिन उसका एक अलग से वीडियो भी बना देता उस जवाब का, ताकि वो और लोगों के भी काम आ सके। मैंने कोरोना पर भी बहुत सारा वीडियोस बनाया, करीब 40 वीडियो कोरोना के हर एस्पेक्ट पर मैंने बनाया। अभी एक हाल में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन आने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव क्यों हो जा रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद भी, और क्यों न्यूमोनिया हो जा रहा है वैक्सीन के बाद भी। तो वो तो वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखिएगा तो हर प्रकार का जवाब मैं उस वीडियो में भी पहले भी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग टारगेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर उसको हम अलग वीडियो बना के जवाब जनरली देते आते हैं। तो इसी क्रम में ये वीडियो भी मैं बना रहा हूं। अभी एक मित्र ने कहा कि अभी दूसरा वेव आया हुआ है और इसमें बहुत लोग मर रहे हैं, मीडिया रोज़ दिखा रहा है कि खाली नहीं है, क्रेमेटोरियम सारा हाउस भर चुका है और मुर्दा जलाने का लास्ट का जगह नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका कहना है कि कोरोना एक सिंपल सर्दी बुखार है, तो आखिर इतने लोग मर क्यों रहे हैं? हालांकि इस पर अलग वीडियो मैं बना चुका हूं। ये दूसरा वेव क्यों आया, वैक्सीनेशन के बाद क्यों आया, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन उनका कहना है कि इतना पैनिक फिर इतना दिन के बाद फिर क्यों फैल रहा है, तो इसको फिर से एलेबोरेट करें। तो उनके अनुरोध पर मैं इसको फिर से एलेबोरेट कर रहा हूँ। किस अथॉरिटी से मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ। बीइंग ए होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको शुरू में ही बना चुका हूँ कि कोरोना बेसिकली सिंपल एक सर्दी बुखार है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इसको हैवोक क्रिएट किया गया क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में, जो उनको अपना मटेरियल बेचना है, तो उनको अपना जो है कि किट बेचना है, वैक्सीन बेचना है, सरकार को भी फ़ायदा है कि उसको इमरजेंसी लागू है, तो विपक्षी पार्टी को भी है कि चलो ठीक है हेल्थ ग्रांट पर भी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, तो आज उनका सरकार है कल हमारा सरकार होगा, उनका केंद्र में सरकार है तो हमारा राज्य में सरकार है। इस प्रकार से जो है कि पर्याप्त मात्रा में पावर जो है, हमको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए और जनता अलग अलग चीज़ों में ये भटके रहे। तो खैर ये अलग मुद्दा है और हम इस वीडियो को पॉलिटिकल मोटिवेशन से नहीं बना रहे हैं, और हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई ना एफिलिएशन है ना कुछ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए सब नेता बराबर हैं और उनसे हमको मतलब नहीं है। तो हम आपको ये एक तरीके से समझाते हैं कि आखिर होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच इस समस्या को किस ढंग से देखता है, वो भी समझिएगा। और दूसरा वेव क्यों आया और ये भी चलाया जाएगा, अभी ये जो है कि आपको 2022 के मई जून तक इसी ढंग से जब मामला शांत होने लगेगा, फिर से इस प्रकार से मीडिया के द्वारा आपको इस प्रकार से डराया जाएगा। अभी ये चलेगा सिलसिला, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कि कभी भी इसके लिए सरकार के विरुद्ध मत जाइए। सरकार कहती है मास्क लगाना, मास्क लगाइए, क्योंकि ये कानून है, ये कानून से बचाएगा। लेकिन कृपया कर इसको बीमारी से बचने के लिए यूज नहीं कीजिए, ये बीमारी से नहीं बचाएगा। बीमारी से आपको आपका गलत भोजन छोड़ देने का जो अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं वही बीमारी से बचाएगा। वो क्या है वो अभी समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि हमारा सामान्यतः हर वीडियो होता है, क्योंकि मैं अधूरा बात नहीं चाहता हूँ कि पूरा ज्ञान दे दूँ, तो इसीलिए अंत तक वीडियो देखिएगा। एक बार में नहीं देख पाएँ, 2 बार 3 बार करके जब भी आपको छुट्टी मिले उसी अनुसार वीडियो देखिएगा। लेकिन वीडियो हमारा लंबा होगा, इसलिए कोई भी जजमेंट, हमारे ये विचार का कोई भी जजमेंट बनाने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा पहले पूरा वीडियो देख के तब क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं तो फिर अगर अधूरा देखिएगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि जस्ट लाइक ये हवा पानी वाला वीडियो है। तो आप पूरा देखिएगा। और हम बार बार कह रहे हैं
कि हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, हमारे लिए सब नेता बराबर है, हमारे लिए जो लालू जी हैं वही मोदी जी हैं, हमारे लिए वही नीतीश जी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है, कोई हमारा ये नहीं है। और हम आपको ये भी कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध झंडा नहीं उठाना है, आखिर ये मास्क लगाना है, कानून का पालन करना है, जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना है, लेकिन ये जानना है कि इन सब से बीमारी से बचा नहीं जा सकता। बीमारी से बचने के लिए आपको एक ही तरीका है, वो है अपने आप को बदलिए, अपने गलत आदतों को से अपने आप को हटाइए और अपना क्रियाशीलता बढ़ाइए। वो क्यों है वो हम भी समझाएंगे आपको। तो जैसा कि आपका प्रश्न था कि जो दूसरा वेव आया है तो इसमें इतने लोग क्यों मर रहे हैं, इतना पैनिक क्यों फैला है, तो उसका देखिए बात समझिए कि आपको ये पैनिक फैलाया गया है। यहाँ पर सब लोग मिले हुए हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था में दो ही वर्ग है, एक जिसके पास जो अमीर है और दूसरा जो गरीब है। गरीब जागा हुआ नहीं है, इसलिए उसको ये पता नहीं कि उसको कैसे तंग किया जा रहा है, वो उसको पता नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था उसको किस ढंग से उसका सोचने समझने का सारा ताकत हैक कर लिया गया है, और वो हैक कर लिया गया है और उतना दूर तक वो सोच ही नहीं पा सकते। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, लोग जम के खाना चाहते हैं, वो उस आदत को नहीं छोड़ना चाहते। तो एक ये भी रीज़न है कि आप उनकी बात को, उनके राजनीति को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और एक रीज़न ये भी है कि आपको शुरू से मेडिकल साइंस उस ढंग से आपको समझाया नहीं है। तो अभी का जो कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है वो आपको उस ढंग से बीमारी के उत्पत्ति के बारे में नहीं बताएगा। अभी तक आपको बताया गया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जो कि 100% सही नहीं है। बीमारी गंदगी से नहीं होता। अगर बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि वो चलता है। आप कहिएगा वो कुत्ता है और हम आदमी हैं, तो किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ अगर सही रहता तो मानव जाति साफ सफाई करके हर बीमारी से बच जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। लाइफ स्टाइल डिजीज़ आपका जितना तेज़ी से आपका इन्फेक्शस डिजीज़ कमा है, उतना ही तेज़ी से, उतना ही रफ्तार से आपका जो है कि आपका बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहा है। जंगल की आग की तरह डायबिटीज़ बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, लकवा बढ़ रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप कहीं न कहीं अगर आप अपना भोजन जीवन शैली नहीं बदलिएगा तो आप बीमारी से नहीं बचिएगा। तो इस बात को आपको समझना है। लेकिन आपको जो मेडिकल साइंस समझाता है वो आपको कहता है कि आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए और इस ढंग से बीमारी से बचिएगा। नहीं, इस ढंग से आप नहीं बचिएगा। ये आपको एक ही चीज़ से बचाएगा, वो है कानून। ये जो कोविड का कानून है, जो अभी मास्क चेकिंग में आप ना पकड़ा जाए इसलिए मास्क लगाइए। मास्क लगाइए क्योंकि कानून के पकड़ में ना आ जाएं, तो ये कानून से बचाएगा, इसलिए मास्क लगाइए। लेकिन अगर आप ये सोच के लगा रहे हैं कि इससे हम बीमारी से बचेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, अगर इससे बीमारी से बचते तो अमिताभ बच्चन रात में सोने के टाइम में भी मास्क लगाते थे। वो 200-400 बार रोज़ हाथ धोते थे। तो उनको कोरोना क्यों पकड़ा? वो भयंकर कोरोना पकड़ा और पूरा परिवार को पकड़ लिया। इससे बीमारी से आप नहीं बचिएगा, इस बात को समझिए। लेकिन इसका यह अर्थ ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करें, बाहर जाएं तो बिना मास्क के जाएं, हम ये नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ का अनर्थ मत निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है और सरकार के विरुद्ध जा कर के कुछ भी बात मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आखिर हम बीमारी से बचेंगे कैसे, वो हम आपको समझा रहे हैं। और ये क्यों पैनिक फैला? पैनिक फैला है क्योंकि इस धरती पर 1 अरब आदमी ऐसे हैं, जो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, बार बार आपको बता रहे हैं। 1 अरब आदमी इस धरती पर ऐसा है जिसका प्रति महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है। ये जो 1 अरब आदमी है, ये 6.5 अरब आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेना चाहता। ये 1 अरब आदमी को ऐसा लगता है कि हम जो ऊर्जा का उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, हम घर में एयर कंडीशन भी चलाएंगे, हमको ये सुविधा भी चाहिए, हमको प्राइवेट फ्लाइट होना चाहिए, हमको सब कुछ होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा ऊर्जा उपभोग कीजिएगा। ऊर्जा कहाँ से लाइएगा? वो इसी धरती से आएगा। तो ये धरती आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, आपके विलासिता को पूरा नहीं करेगा। तो आपको चाहते हैं कि आपके हिस्से में ज़्यादा ऊर्जा आ जाए, तो उसका एक ही उपाय है कि आप बाकियों को ऊर्जा का लाभ उठाने से रोक दीजिए। तो करीब करीब 1 अरब आदमी को मारने का प्लान बनाया गया। और जो 1 अरब आदमी को ऐसे आप नहीं मार सकते, मानवाधिकार का ज़माना है, आप किसी को डायरेक्टली ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, उसको बेरोजगार कर दीजिए ताकि उसके पास बिल्कुल भी अर्थहीन हो जाए। आप लॉकडाउन कीजिएगा तो होगा क्या? अल्टीमेटली किसको नुकसान होगा? जो रोज़ कमाता खाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसको डैमेज किया जा रहा है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब विपक्षी पार्टी मिल गया, जब न्यायपालिका मिल गया, जब आपको
जो है कि मीडिया मिल जाए तो फिर किससे डरना है? तब तो कोई डरना ही नहीं है, तब तो सब लोग मिला हुआ है, तो बात ही खत्म हो गया। फिर आप इस बात को समझिए, कोरोना जिससे आप डरते हैं तो उसमें मरता कितना लोग है? केवल 3%। किस चीज़ से मरता है? निमोनिया से। अगर 100 आदमी को कोरोना होगा तो जो है 97 आदमी को कुछ नहीं होगा, सर्दी बुखार होगा, एक आधे दिन में ख़त्म हो जाएगा कहानी। बाकी जो 3% आदमी है, यही वो आदमी जो मर जाएगा। और जो 3% आदमी है जो कि उसमें से अगर जोड़ लिए तो 10% जो आदमी है उसको आईसीयू का जरूरत पड़ेगा। बाकी 90% आदमी को तो आईसीयू का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और उस 10% में 3% आदमी मर जाएगा। और वही पिक्चर आपको रोज़ दिखाता है कि देखो मोर्चरी भर गया। अरे भैया, 1.5 लाख लोग धरती पर रोज़ मरते हैं। भारत में करीब करीब 23,000 आदमी कोरोना से पहले भी रोज़ मरता था, और यूएसए में 7,500 आदमी कोरोना आने से पहले भी रोज़ मरता था। वो तो मरेगा ही, नहीं मरेगा तो जीवन कैसे होगा? क्योंकि मौत और जीवन एक ही सिक्के का दो पहलू है। जब आप मरिएगा नहीं तो जन्मेगा कैसे? ये तो एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आप मौत ख़त्म करना चले हैं? और अगर मौत आप ख़त्म हो जाएगा तो आपका जन्म होना बंद हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप कहते हैं कि विज्ञान तरक्की किया है इसलिए हमारा ज़्यादा दिन तक जीवन जिंदा रहने लगे हैं, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है क्योंकि विज्ञान तरक्की किया है। मेडिकल साइंस अब सब रोगों को ठीक कर देता है, इसीलिए हमारा उम्र बढ़ा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जिस रफ्तार से बढ़े हैं उसी रफ्तार से बाकी जीव खत्म हुआ है, आप उसकी कीमत पर बढ़े हैं। 70% बायोडाइवर्सिटी इंसान खत्म कर चुका है। मछली जो 100 साल पहले हुआ करता था समुद्र में, अगर 100 मछली होता था तो अब केवल 30 मछली बचा हुआ है। रोज़ का रोज़ आप प्रति मिनट करीब करीब जो है कि 6 से 12 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल आप काटते जा रहे हैं हर मिनट में। सरकार क्या किया? सरकार आपको दिखाता है कि जंगल भारत में बढ़ा है, लेकिन उसकी भी चालाकी है। चालाकी क्या है? जंगल का परिभाषा चेंज कर दिया। अब अगर एक कट्ठे में 2 पेड़ भी लगा लिए तो जंगल कहा जाएगा। आप सोचिए, जंगल का परिभाषा ही चेंज कर दिया। कितना घनत्व होना चाहिए वृक्ष का, वो बहुत ही चालाकी से उस घनत्व को कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है, तो जब वो परिभाषा ही डाइल्यूट कर देगा तो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में वन क्षेत्र आपको लगने लगेगा। तो आपको जो कहीं पर बागवानी भी कर दी है शहर में, तो वो भी जंगल में ही शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप जंगल बढ़ाए हैं, लेकिन आप दिन ब दिन जो है आप अपना जो है कि ये वृक्ष काट रहे हैं। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। आप जितना जीव को मार रहे हैं, आप खाली जंगल काट करके वृक्षारोपण कर दीजिएगा तो उससे थोड़ी उसका भरपाई कर दीजिएगा। आप खाली पेड़ पौधा लगाइएगा, लेकिन जंगल में खाली पेड़ पौधा नहीं रहता, पेड़ पौधा पर बहुत सारे जीव रहते हैं, इकोसिस्टम रहता है। वो इकोसिस्टम दोबारा कहाँ से लाइएगा? तो आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, जितना प्रकार का जो जीव रहा करता था धरती पर, अब वो जीव उतना नहीं रहते हैं। तो वो जीवों की संख्या कम किए हैं, तब आप बढ़े हैं। तो इस ढंग से बढ़े हैं। तो पहले तो सोच लीजिए दिमाग में कि आखिर जो भी जब ये योजना बना कि हमको 2 साल तक ये चलाना है, तो उसी समय योजना बन गया था कि हमको 2019, 2020 और 2021 पूरा चलाना है, 2022 के मई तक रखना है। वो रखेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। ये सब आते जाते रहेगा। लाख दुनिया आपको डराने का प्रयास करे, आप डरिए नहीं। आप अगर भोजन सही रखिएगा, बीमारी नहीं होगा आपको। तो ये पैनिक बनाया जा रहा है आपको। वो मोर्चरी मरा हुआ आदमी का लाश रोज दिखाया जा रहा है आपको। किसी भी चीज़ से आदमी मरेगा। अभी क्या हुआ, एक ट्रैक्टर पलटने से जो है कि बालू लेके जा रहा था ट्रैक्टर, वो उलट गया तो 3-4 मजदूरा जो उस पर सोया हुआ था वो दब के मर गया। कल को वो भी दिखाएगा कि वो भी कोरोना से मरा। आप कैसे जानिएगा? वो सब फोटो लगा देगा, नीचे लिख देगा। ये पैनिक अभी फैलाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं उस साजिश से, वो मज़ा ले रहे हैं। उनको मज़ा आता कि किस प्रकार का सीन क्रिएट रहे। तो आप खुद सोचिए, इस धरती पर मरना कौन चाहेगा? हर आदमी मरना चाहेगा। क्या चप्पल पहनने का कानून है, लेकिन फिर भी सब लोग चप्पल पहनता है कि नहीं पहनता? उसी प्रकार का चीज़ है। आप कहिए कि ये भयंकर बीमारी है, मास्क लगाओ। कानून क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि फलाना आदमी को मास्क नहीं पहनेगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, इसका मतलब कि आपका ये समस्या कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आप दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। गीता में कहा गया, अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ हुआ कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप अपने गलत जीवन शैली को सुधार लें, उतना ही काफ़ी है। वही कोरोना वायरस 5 आदमी को इन्वॉल्व किया, क्या सबको बराबर सीवियर डिजीज देगा? तो फिर जो आदमी ज़्यादा चीनी खाएगा उसको ज़्यादा डैमेज करेगा,
जो कम चीनी खाएगा उसको कम डैमेज करेगा। तो आप चीनी खाते क्यों हैं? आपको खाने के लिए किसने कहा? आप कम से कम पहले नॉलेज नहीं था, अब तो खाना कम कर दीजिए। तो इस बात को समझिए कि आपको एक साजिश की तरह तहत जो है करीब 1 अरब आदमी को ख़त्म करने का चाल है ये। और ये जो 1 अरब आदमी है जो कि 2.5 लाख रुपया महीना से ज़्यादा कमाता, ये वो व्यक्ति है जिसका मीडिया पर पकड़ है, सरकार पर पकड़ है, शासन व्यवस्था पर पकड़ है। वो जो चाहेगा वही आपको मीडिया में दिखाया जाएगा। एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सत्य हो जाता। रात दिन कोरोना कोरोना कोरोना, आप भी पगला जाइएगा। लेकिन इस बात को समझिए कि लॉकडाउन अब करना कम से कम कुछ राज्यों में इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पब्लिक अब जान चुका है। गरीब से गरीब आदमी जो बिल्कुल कम से कम पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी भी इतना जानता है कि फलाना को कोरोना हुआ उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कोरोना हुआ उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कोरोना हुआ उसको कुछ नहीं हुआ, फोटो खिंचाया ठीक हो गया। लेकिन जो है इसलिए इस बार अगर आप लॉकडाउन कीजिएगा तो उस ढंग से वो नहीं एक्सेप्ट करेगा आपकी बात को, क्योंकि वो अपने अनुभव से सीख चुका है कि कोरोना में कुछ होता नहीं। और मरता वही है जिसको पहले से बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर रहता हो, तो ऐसे भी मरेगा। आप बहुत सारा आपको पैनिक फैलाने के लिए फोटो जारी किया जाएगा कि देखो ये बहुत कम उम्र का था, डॉक्टर था, वो मर गया। अरे भाई उसको कोई बीमारी नहीं था, लेकिन कोई बीमारी नहीं था ये आप कैसे कह दिए? और जांच करा के देखें उसका पूरा जांच जब तक नहीं कराइएगा तब तक किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए कि उसको बीमारी नहीं था, उसको लक्षण नहीं था, ये बोल सकते हैं आप। लक्षण तो प्रकट होते होते बहुत बात हो जाएगा। भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब लक्षण प्रकट हो जाएगा किडनी गड़बड़ी का, तब तक तो समझिए मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आप जिसको भी कहते हैं कि उसको कुछ नहीं था, खाली कोरोना पॉजिटिव हुआ और मर गया, वो अगर आदमी जांच कराता पूरा खून का A to Z, कौन कौन सा जांच कराना है वो हम बताएंगे आपको। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो अगर वो आदमी जांच कराता पूरा, तो उसको कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी नजर आता। तो आप उसको कैसा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि उसको कुछ नहीं था, कोरोना पॉजिटिव हुआ, मर गया? ये पैनिक फैला रहे हैं आप। इस बात को हमेशा याद रखिए, पैनिक फैला रहे हैं। अगर आप होलिस्टिकल अप्रोच से देखिएगा किसी भी बीमारी को, तब आपको सब बात समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई भी आदमी मरता क्यों है। तो उस बात को समझिए और कृपया कर पैनिक मत फैलाइए। ये जो आप फैला रहे हैं कि अब पूरा गंभीर स्ट्रेन आया है और ये कर देगा वो कर देगा, वो भी हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा पैनिक फैल रहा है। हो क्या रहा है कि एक तो खैर वो तो साजिश आप समझ गए, वो पार्ट 1 समझ गया, दूसरा पार्ट समझिए। इसमें हो क्या रहा है कि सब रात दिन वही न्यूज़ दिखा रहा है। अब अगर भारत में 23,000 आदमी रोज मरता है, आप सोचिए 23,000 का फोटो अगर मीडिया जारी करे तो सोचिए आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा जीवन में तो खाली मौत ही मौत है। अब 23,000 फोटो अगर रोज पेपर में छपने लगे कि आज ये भी मरा, कल वो भी मरा, परसों वो भी मरा, तो आप कभी जीवन में जी पाइएगा? आपको लगेगा रात दिन तो मौत ही हो रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं बताया जाता। वो आपको अच्छा वो डाटा सरकार क्यों नहीं दे रहा है? ये तो बाएं हाथ का खेल है। 2019 में कितना आदमी मरता था और आज कितना मर रहा है, डाटा निकाले तो आपको समझ में जाएगा कि मर तो उतना ही रहा है। ये पैनिक बनाया जा रहा है, तो ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये आपको सब लोग मिलजुल के पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो उसको आपको ये समझना होगा बात। लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस नहीं है, हमारे कहने का ये तात्पर्य नहीं कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से कोई नहीं मरता। कोरोना में भी जो मौत होता है वो निमोनिया से होता है, और निमोनिया खाली कोरोना वायरस आया तभी हो रहा है ऐसा नहीं है। निमोनिया बहुत पहले से हो रहा है, और निमोनिया क्यों होता है वो हम समझाएंगे भी आपको। वो आपके गलत भोजन से हो रहा है, और आप भोजन बदल नहीं रहे हैं और रात दिन खाली हाथ धोए जा रहे हैं पागल की तरह, मास्क लगाए हुए हैं पागल की तरह, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस ढंग से बीमारी से छुटकारा नहीं होगा। पहले लोग बोलता था कि वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, वो तो अगर भोजन नहीं बदलेगा तो वैक्सीन भी आपको और उल्टा बीमार कर देगा। आप देखे होंगे कि हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री जो है कि अनिल विज जो है कि और ज़्यादा बीमार हो गया, ICU में भर्ती होना का नौबत आ गया। अभी बहुत सारा न्यूज़ तो आपको निकाला नहीं दे रहा है मार्केट में बाहर से। तो इस बात को समझिए, पैनिक मत होइए। आपको जो इलाज दिया जा रहा है आज के डेट में कोरोना में, वो पूरा इलाज नहीं है। आप देखिए आपको सरकार क्या इलाज दे रहा है। इलाज दे रहा है आपको एजिथ्रोमाइसिन, और ये इससे कैसे जाएगा बीमारी? आप पूरा जांच नहीं करा रहे हैं उसका। ये खाली कोरोना जांच कराने से क्या हो जाएगा? आप पूरा जांच कराना चाहिए आपको। किसी को भी अगर सर्दी बुखार हुआ आप पूरा जांच कराइए, उसको कम से कम 5 से 6 गड़बड़ी निकलेगा, और उस सबका इलाज कीजिए ना। आप सोचिएगा कि फैटी लिवर अलग है और डायबिटीज अलग है और वो अलग है तो हो गया काम खत्म। ऐसे थोड़ी हो सकता। शरीर तो एक ही है। होलिस्टिकली सोचना होगा आपको, और अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको भी ठीक करना होगा। और ऐसे आप नहीं बोल सकते कि ये खाली कोरोना से हुआ। ऐसे कैसे बोल दीजिएगा खाली कोरोना से हुआ? बाकी चीज़ उसको क्यों था?
क्यों उसको फैटी लिवर था, काहे फैटी लिवर ठीक नहीं कर रहा था, इस बात को भी समझना होगा। और ये सब बीमारी क्यों होता है वो भी समझाएंगे आपको, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो लंबा होगा। और जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि डॉक्टर कहना क्या चाहता है। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए। एक बार में नहीं देख पाए हो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कितना मिनट तक आप देखे हैं, फिर उसको आगे करके देखिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। दूसरी बात कि मैं बता रहा था कि आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो सरकारी पैकेट में आ रहा है, वो पूरा इलाज नहीं है। वो सब चीज़ एक में कैसे लागू कर दीजिएगा? वो आप खाली एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टैटिक दवा है, वो बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, उससे कहाँ से पूरा सब बैक्टीरिया मर जाएगा। तो आपको और बहुत सारा उसमें इन्फेक्शन का रोल है। दूसरी बात है कि आपको पूरा इलाज नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर तरीके से एलर्जी को ख़त्म करने के लिए स्टेरॉइड देना चाहिए शुरू में ही, वो कोई डॉक्टर नहीं दे रहा आपको। जब मामला बहुत गंभीर होता है तब जाकर, जब आपको भर्ती होता है तब जाकर के आपको स्टेरॉइड चला रहा है, तब तक तो मामला बिगड़ गया। दूसरी बात, अभी कोरोना स्टिग्मा हो चुका है। स्टिग्मा हो चुका है मतलब एक बार अगर ठप्पा लग गया कोरोना का, अब कोई आपको भर्ती करेगा नहीं, क्योंकि फिर उसमें क्या हो गया, अब जो आदमी नहीं डरता, जो डॉक्टर, उसको भी ये परमिशन नहीं सरकार देगा कि वो बिना पीपी किट पहन के काम करे। अब सोचिए, कभी आप पीपी किट पहन के काम कीजिए। पीपी किट अगर एक बार पहन लीजिएगा, हम लोग तो यहाँ पर इंदिरा गांधी में भी एक बार कोरोना का मरीज भर्ती हुआ था और हम लोग भी ड्यूटी किए हुए। एक बार अगर आप पीपी किट पहन लिए, इतना ना गर्मी लगेगा आपको कि उसके बाद अच्छा किट पहनिए, फिर खोलिए, फिर जाके दूसरे रूम में बैठिए, और फिर अगले मरीज को देखने जाना है जिस रूम में कोरोना का मरीज भर्ती है, और फिर किट पहनिए। तो 500, 600, 800 रुपया जो भी गरीब जनता का पैसा लगा वो किट बनाने में, वो तो अलग चीज़ है। उसके चलते जो पॉल्यूशन फैल रहा है, चूँकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसके चलते वो नुकसान हो रहा है धरती को, वो अलग चीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन आप खुद सोचिए, आप फिर से पहनिए। आप जितना मरीज के जितना बार आप दिक्कत हुआ फिर अंदर जाइएगा, फिर वो किट पहनिए। अब इसी पागलपना नहीं तो और क्या है। आप बार बार किट पहनिए, तो जिसको डर लगता है आप उसको बोले किट पहन के जाओ। जो डॉक्टर जानता है, जो कम से कम चीनी खाता, जो अपना BMI मेंटेन रखता है, आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि आप किट पहन के जाओ? तो ये जो कानून आप बना दिए हैं, अब ये कानून के चलते कोरोना का इलाज में भयंकर दिक्कत हो रहा है, और उसके चलते लोग मर रहा है, क्योंकि लोग छूना नहीं चाह रहा है। एक बार ब्रांडेड हो गया कोरोना, बस हो गया, कहानी खत्म। फिर तो उसका भगवान मालिक हो, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो लफड़ा यहाँ पर है, क्योंकि कानून जो बना दिया गया वो होलिस्टिकली सोच के नहीं बनाया गया है। तो खैर, हम आपको ये नहीं कहते कि उस कानून को नहीं मानिए। बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजनशिप, हम भी उसको मानते हैं और आप भी उसको मानिए, लेकिन कम से कम जानकारी होना चाहिए कि उसका जो वैज्ञानिक पहलू है, उसका विश्लेषण करना कोई भी गैर कानूनी नहीं है। विश्लेषण आप कर सकते हैं कि उसमें गड़बड़ी कहाँ है। आखिर आप किसका विश्लेषण ही नहीं कीजिएगा तो फिर एक ही चीज़ का आप थोप रहे हैं ना, वो कहाँ से साइंटिफिक कहा जाएगा। हम साइंटिफिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है उस पर, उसको जो उसका गलत एस्पेक्ट है उसको उंगली उठाना, वो उस पर जरूरी है। उस पर ठीक है, सरकार उसको नोटिस नहीं लेगा, लेकिन कम से कम पब्लिक को जानना चाहिए कि उसमें क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो आप सपोज कीजिए उसको आप स्टेरॉइड दिए नहीं, उसका एलर्जी बढ़ते गया, खाली आप उसको एजिथ्रोमाइसिन दिए, आप जो भी चलाए उसको, और हल्का फुल्का दिए, काढ़ा वाढ़ा दिए, उसका बीमारी बढ़ गया। अब बढ़ गया तो उसका स्टिग्मा भी आ गया, अब सब जगह तो उसका भर्ती होगा नहीं। तो जब 4 जगह अस्पताल उसको मना कर देगा तो जाहिर सी बात है उसका पैनिक बढ़ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, तो कोई भर्ती ही नहीं कर रहा है। अब वो सरकारी अस्पताल में भी कोई लोग उसको छूना नहीं चाहता नहीं है, क्योंकि ये कानून भी है। अब मान ली हमको डर नहीं है, तो अगर सरकार हमको अनुमति दे तो हम बिना पीपी किट पहने काम करने को तैयार हैं, लेकिन वो अनुमति हमको नहीं मिलेगा, वो क्योंकि हमारे लिए कानून नहीं बदला जाएगा। अगर हमको पीपी किट बिना पहने सेवा करने का मौका दिया जाए तो हम तो बहुत सारा बीमारी को ऐसे ठीक कर देंगे, लेकिन वो अनुमति हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल हमारे लिए वो कानून नहीं बदलेगा। और हमारे जैसा सोच रखने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि जिनको पता चल गया, शुरू में तो सब लोग डर गया था। हालांकि हम तो आपको पिछले साल, आप देखिए कि पिछले साल से हम करीब 40 वीडियो बनाए हैं, और हम पहला वीडियो जो बनाए थे पिछले साल के अप्रैल महीने में बनाए थे। अब सोचिए, पिछले साल करीब लास्ट वीक ऑफ मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय से हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमको शुरू से पता है कि अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। वो क्यों, चीनी का क्या संबंध है, वो हम भी समझाएंगे, वीडियो देखते रहिएगा। तो अगर आप हमारा वीडियो पहले से देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि चीनी का क्या संबंध है। वो अगर आप नहीं जानते तो हम इसी वीडियो में आपको समझाएंगे, देखते रहिए वीडियो। लेकिन आप सोचिए, हम उसी समय से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोगों को उस समय नहीं पता था, तो बहुत सारा डॉक्टर लोग भी डर गए थे। अब तो बहुत लोग समझ गए कि कोरोना क्या है। तो अभी हम लोग ब्लेम कर रहे हैं कि वायरस ये दोषी है। नहीं, वायरस दोषी नहीं है। वायरस में दिमाग मत लगाइए। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, 3 चीज़ से बीमारी होता है।
ये हम लोग के मेडिकल साइंस से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर होस्ट फैक्टर पर खाली ध्यान दे दीजिए, बस इसी पर ध्यान दे दीजिए। एजेंट इन्वायरमेंट को गोली मारिए, रहने दीजिए, जिसको जैसे रहना है, जहाँ फैलना है फैलने दीजिए, लेकिन इसको इस पर ध्यान दे दीजिए। अगर इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि इतना पैनिक फैल रहा है, होस्ट फैक्टर को 0% ध्यान है। एक आदमी भी अपना गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो तोंद लेकर घूम रहा है। अरे भैया, तुम तोंद लेके क्यों घूम रहे हो यार? तुम 2-3 आदमी का खाना अकेले खा रहे हो यार, तो बीमारी क्यों नहीं होगा? और तुम सोचते हो कि इसके बाद हम वैक्सीन से बच जाएं। अगर ऐसा कोई बचता यार, तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को क्यों मरना पड़ता? उसके पास क्या कमी था बताइए? तो वो भारत का दूसरा आदमी था, वो जहाँ चाहता खरबों रुपया का दवा भारत सरकार खरीद के उसको फ्री में देता, लेकिन फिर भी उसको समय से पहले मरना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप गलत जीवन शैली नहीं छोड़िएगा, तो जो है कि माइंडलेस ईटिंग जो आप कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं टहल रहे हैं, अगर ये आदत नहीं छोड़िएगा तो ये सब बीमारी से छुटकारा आपका नहीं हो सकता। तो आपको क्यों पैनिक फैल रहा है? एक तो फैलाया जा रहा है, नंबर 1 बात। दूसरा बात कि उसका जो गलत एस्पेक्ट है कि अगर किसी को आप शुरू में दिए, एस्ट्रॉयड दिए नहीं हो, खाली जिथ्रोमाइसिन देके काम चलाए। शुरू से ही एस्ट्रॉयड दे दीजिएगा किसी को, जाहिर सी बात है खाली उसको इन्फेक्शन तो होगा नहीं, उसको एलर्जी भी होगा। एलर्जी को शुरू से ही शांत कर दीजिएगा तो उतना दूर आगे बढ़ेगा नहीं। अब क्या होता है कि एक बार मामला ज़्यादा जो है कि ऑक्सीजन जो है ना, पल्स ऑक्सीजन मीटर से देखने से अगर PO2 कम हो जाता, ऑक्सीजन कम हो जाता, 70% से नीचे चला, तो पैनिक होना शुरू। अब जहाँ भी गए वहाँ पर अस्पताल बोला भैया कि जगह खाली नहीं है, अब दूसरा अस्पताल जाओ। अब आपको और पारा गर्म हो गया कि अरे बाप, सही में दिक्कत है, कोई भर्ती नहीं ले रहा है। तो उस ढंग से महिमा मंडित और ज़्यादा समस्या आपको दिख रहा है। और सरकारी अस्पताल भी चक्कर आ गया, कोविड कौन है, कौन नॉन कोविड है, अब हर जगह मैनेज हो नहीं सकता। जो डॉक्टर नहीं भी डरता, उसको भी अलाउ नहीं है कि बिना PPE किट पहन के काम करे। अब PPE किट पहन के काम करना भारी मुसीबत है, इतना भयंकर गर्मी लगेगा और हर जगह AC तो रहेगा ही नहीं। आप PPE किट पहनेगा, पूरा पसीने से भीग, आधे घंटे के अंदर आप पसीना से भीग जाइएगा। आप बीमार नहीं भी रहिएगा तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इतना भयंकर चीज़ है वो। तो आधा ज़्यादा बीमारी तो आपका इससे हो रहा है। तो ये पैनिक फैला रहे हैं आप। और क्या भाई, तो जगह नहीं मिल रहा है क्रेमेशन का, कैसे नहीं जगह मिल रहा है भाई, कहाँ नहीं जगह मिल रहा है? और आप पहले का डाटा है आपके पास कि एक दिन में कितना लाश जलता था पहले, 2019 में कितना जला, 2019 के अलग अलग महीने में कितना जला, और अभी आप सीधे डाटा निकल रहे हैं। और सरकार बोलता है कि पैनिक नहीं फैलाओ, और खुलेआम मीडिया धड़ाधड़ पैनिक फैला रहा है और कोई एक्शन नहीं उस पर। तो इस सब आदत को अब ख़त्म करना होगा और इस सब चीज़ को प्रमोट नहीं करना होगा। शुरू में लोग डराया, सब लोग डर गया। अब कम से कम समझना होगा कि कोरोना से कोई नहीं मरता है निमोनिया से या फिर थ्रोम्बोसिस से। तो ये जो निमोनिया और थ्रोम्बोसिस का कोरोना से कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपके शरीर में मौजूद एलर्जी से लेना देना है। और एलर्जी क्यों होता है वो भी समझाएंगे। तो दूसरी बात समझ में आएगी पैनिक क्यों फैलता है, क्योंकि हर जगह उसका इलाज नहीं हो सकता, वो कानून के दायरे से बंधा हुआ है। और आप हर चीज़ को कानून से बांध नहीं सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि मानवता, मतलब आप कोई डॉक्टर किसी मरीज को देख रहा है तो क्या हर चीज़ नियम कानून से देखेगा? वो बहुत सारा चीज़ को नियम कानून अलग चीज़ कहता है, डॉक्टर का अपना भी जजमेंट होता है। सब चीज़ दुनिया में ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा। दुनिया में कुछ आर्ट का भी पक्ष है, कुछ साइंस का भी पक्ष है, दोनों का जरूरत है। आप बोलेगा हर चीज़ साइंस से हो जाए, तो हर चीज़ साइंस से कैसे होगा? आप लव को, करुणा को, प्यार को, ये सहानुभूति को, प्रेम को, समर्पण को, इसको क्या वैज्ञानिक भाषा में तौल दीजिएगा? क्या नहीं तौल सकते आप। ये अलग ही चीज़ है। कुछ मानव मूल्य है जो कि श्रेष्ठ पक्ष जो जीवन का है, उसको आप नहीं तौल सकते नियम कानून से। तो ये जो चीज़ आप नियम बना के कर रहे हैं, इसे आप रोक लीजिएगा। शुरू में ठीक था, आप कहाँ रोक पाए भाई? इसकी जवाबदेही किसको है? कहाँ रोक पाए? इतना लोग, अच्छा उसका कौन हिसाब देगा जो इतना बेरोजगार हुआ? यही एक तरीका है। इसको आप क्यों मान के चल रहे हैं? इसको तो कोई मीडिया चैलेंज करने को तैयार नहीं है। एक भी मीडिया ऐसा नहीं है जो कि सबको आमंत्रण दे और खुला विमर्श कराए कि क्यों यही तरीका ठीक है, क्यों लॉकडाउन ही ठीक है, क्यों ठीक है भाई? अरे भाई, आप सबको फैलने दीजिएगा, लैट्रिन इन्फेक्शन भी तो फैलेगा। आप इतना दिन में आप वेंटिलेटर नहीं बना पाए। शुरू में जो सबसे पहले 1 साल पहले लॉकडाउन लगाए थे तो कहते थे कि उतना बेड नहीं होगा, अचानक निमोनिया होगा। कहाँ से इतना दिन में आप बेड तैयार नहीं कर पाए? आप खाली कोविड एक्ट खत्म कर दीजिए, आप खाली ये कर दीजिए कि जिसको उसको आप बीच में कोरोना को क्यों ला रहे हैं? अरे किसको दम फूल रहा है, आप उसको बोले दम फूल रहा है, दम फूलने का इलाज होगा। आप जो कानून बना दिए, लफड़ा यहाँ से हो रहा है, लफड़ा यहाँ से हो रहा है कि आप जो कानून बना दिए बहुत लोग टच नहीं करेगा, अब चाह के भी टच नहीं करेगा। अगर सपोज कीजिए कोरोना मरीज को बिना PPE किट पहने और बिना मास्क लगाए, बिना ग्लव्स के अगर कोई मरीज हमको कोई फोटो खींच लिया हमारा उसको छूते हुए, तो हमको जेल हो जाएगा। अब सोचिए
हमारी दवा से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं छू सकते। लफड़ा यहाँ पर है, और इसी से ये पैनिक फैल रहा है, और सरकार इसको मदद कर रहा है, पैनिक फैला रहा है। लेकिन ठीक है, सरकार जैसा भी कर रहा है, हम सरकार पर उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन कम से कम इस माहौल में भी आपको अगर कुछ बेसिक चीज़ अपनाइएगा तो आप इस कानून जो अगर बना भी दिया है तो इस कानून के रहते हुए भी आप ढंग से अगर मैनेज कीजिएगा तो भी आपको पैनिक नहीं होगा। बस उस चीज़ को समझिए। पहली बात कि आपको जब भी सर्दी बुखार ये सब हो तो आप उसको हल्के में मत लीजिए, उसको सिंपल एजिथ्रोमाइसिन खाने से नहीं होगा। आप पहले पूरा जांच कराइए, केवल कोरोना जांच नहीं, पूरा जांच कराइए। पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 में से गड़बड़ी जरूर निकलेगा। और उस हर चीज़ के लिए आप चिंतित होइए, खाली कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है ये बोल के आप क्या कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों का आप ढक ले रहे हैं, जैसे कि बाकी कोई बीमारी नहीं दुनिया में है। तो इस चीज़ को समझिए, मरिएगा हार्ट अटैक से, लेकिन आज बोला जाएगा कोरोना। मरिएगा कैंसर से, लेकिन आज सब लोग बोलेगा कोरोना। आप सोचिए, जले में नमक छिड़कने जैसा बात हो गया। कोई आदमी को किडनी फेल है और उसको कोरोना भी हो गया, तो आप कह दीजिएगा कि नहीं भैया वो तो मरा है कोरोना से, कहा कि कोरोना पॉजिटिव था, ये क्या बात हो गया। अरे भाई, उसको कोरोना पॉजिटिव होगा, उसको और भी तो दिक्कत होगा, उस चीज़ को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा, होलिस्टिकली किसी भी बीमारी को देखना होगा, तो उस चीज़ को समझिए। और तो वही हम अभी आपको सेकेंड पार्ट में अब हम वही समझाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पैनिक फैल रहा है। क्योंकि एक तो लोग फैलाया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है, और सरकार को जनता का ध्यान मेन मुद्दे से हटाना है। जनता भी वैसे ही मूर्छित बेहोश है, उसको भी लगता है कि हाँ इसी ढंग से, क्योंकि वो अपना अहंकारी जनता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम अपने अंदर झांके। कोई आदमी 10 रोटी खा रहा है, 20 रोटी खा रहा है एक दिन में, वो नहीं बदलना चाहता, वो चाहता कि जम के खाएं, फिर भी कोई वैक्सीन आए और जो है कि हमको छुटकारा दिला दे। कोई चाहता हम जम के पाप करें और कोई गंगा जल छिड़क दे तो हमारा ठीक हो जाए। अरे भैया, आपका स्वास्थ्य है तो आपका भी तो कुछ जवाबदेही है। आप सोचिएगा हर चीज़ दवा से हो जाए, ये थोड़ी संभव है, ये संभव ही नहीं है। इंसान बिल्कुल नहीं बदलना चाहता, बिल्कुल नहीं टहलना चाहता, गलत चीज़ ही खाना चाहता, अच्छा चीज़ खाना नहीं चाहता। तो अच्छा चीज़ गलत चीज़ क्या है वो हमें भी समझाएंगे, देखते रहिए वीडियो। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए पैनिक फैला है। तो कोई केस वेस नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं, ये ऐसा माहौल तैयार कर दिया। अब देखिए फिर लॉकडाउन लगा देगा, और लॉकडाउन लगाने से क्या होगा, पैसा जो नीचे फ्लो होता था, गरीब जनता जो रोज कमाता खाता था, अब वो पैसा सब ऊपर फ्लो होगा। देखिएगा कि जब तक लॉकडाउन पिछले साल जब नहीं लगा था, उससे पहले अंबानी का टॉप 10 में रैंक नहीं था पूरे वर्ल्ड के अमीर में। लेकिन जब उतना दिन लॉकडाउन रहा तो अंबानी जो है कि चले गए टॉप 7 अमीर बन गए पूरे वर्ल्ड के। एशिया के टॉप अमीर बन गए, वो अभी एशिया के सबसे टॉप अमीर हैं। क्योंकि जब पैसा का फ्लो नीचे नहीं होगा, वो सब पैसा ऊपर की ओर फ्लो होगा, क्योंकि उसके पास हर प्रकार का धंधा है। वो वैक्सीन बेच के भी कमा लेगा, मास्क बेच के भी सब जगह पैसा लगा देगा, वो बड़ा मछली है। तो क्यों सरकार या कोई भी चाहेगा कि बड़ा मछली को प्रमोट करना, क्योंकि बड़ा मछली से उसको कमीशन मिल जाएगा, छोटा मछली से उसको कमीशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर केवल सरकारी जो सत्तारूढ़ दल ही दोषी, ऐसा नहीं है। जो विपक्षी पार्टी है वो भी उसको भी फायदा है ना, कि आज वो सत्ता में है, कल वो सत्ता में आएगा। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लागू हुआ था देश में, तो उस समय हेल्थ ग्राउंड पर भी इमरजेंसी लागू कर सकते, ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन ये नया कानून घुसाया कि हेल्थ ग्राउंड पर भी लगा सकते हैं आप। ये तो बहुत अच्छा मिल गया ना। जब तक देश में इमरजेंसी लागू रहेगा तो पैसा का ऑडिट उस तत्परता से नहीं होगा। कोविड के नाम पर कितना खर्च कर दीजिए, कोई उसका वो ऑडिट नहीं होगा, वो जम के आराम से खर्च कीजिए। तो सरकार को तो फायदा ही फायदा है। और आज सरकार में कोई एक पार्टी है, कल सरकार में दूसरा पार्टी आएगा, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग मिले हुए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये पक्ष है ये विपक्ष है, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस बात को समझना होगा कि पैनिक फैलाया जा रहा है, और ये पैनिक कोई ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई बहुत ऐसा फैल गया। आप देखिए शुरू में सब लोग मास्क लगाता था, अभी सरकार का नियम है लगाना चाहिए, हम भी बोलते हैं लगाना चाहिए, क्योंकि कानून है तो जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी इतना दिन इलेक्शन जहाँ हो रहा है सब राज्य में, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हम तो मास्क लगाए हुए थे, लेकिन हम देखे कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो बिना मास्क घूम रहा है और खुलेआम घुस रहा है। अब बताइए आप क्या कानून वहाँ पर क्यों नहीं है। अभी चल रहा है आपका जो है कि हरिद्वार में ये चल रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं लोग। तो इस बात को समझना होगा कि भाई आप ये अगर आप तो लोग क्यों नहीं लगा रहा है। लेकिन पहले अपने से सब लोग लगाता था, क्यों लगाता था, क्योंकि उसमें डर गया था। बाद में पब्लिक जो उतना पढ़ा लिखा नहीं, उतना विज्ञान नहीं जानता,
उसको बस एक ही चीज़ जानता, अपने अनुभव से जानता कि नहीं फलाना को हुआ था कुछ नहीं हुआ था, उसको हुआ था कुछ नहीं हुआ था, उसको हुआ था कुछ नहीं हुआ था, तो उसी से पब्लिक असेस करता। आप उसको कितने डराइएगा, वो असेस कैसे करेगा कि नहीं 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 वही चीज़ है, वही चीज़ें, कुछ होता नहीं, इसमें सिंपल सर्दी बुखार होता है और कुछ नहीं होता, सब लोग ठीक हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो रहे हैं, हम एक हमारे नॉन टू व्यक्ति हैं, हम वो क्या किए, वो हमको हमारा थ्योरी जानते थे वो, तो वो बोले कि देखिए ना भैया हमको सर्दी बुखार हुआ, तो हम बोले कि आप झूठ मूठ का क्यों चले गए दिखाने, सर्दी बुखार हुआ, अब आ बैल मुझे मार, आप चले गए कि जांच कराओ, तो अब लो कोरोना ब्रांडेड हो गया, अब और स्टिग्मेटाइज हो गया। अरे सर्दी बुखार था, वो चला जाता सर्दी बुखार, आपको दवा बता दे दवा खा लेते, तो वो जाके तो क्या उनका तर्क था कि नहीं भैया इसके चलते हमको छुट्टी मिल जाएगा। अब लीजिए, कुछ लोग इसलिए भी कोरोना पीड़ित होना चाहते हैं कि उसके चलते उनको घर बैठे विथ सैलरी छुट्टी मिल जाए, तो इसलिए भी लोग और फैला रहे हैं पैनिक कि चलो घर बैठे, हम घर बैठेंगे, हमको सैलरी भी मिलेगा और यूट्यूब वीडियो ये सब क्या बोलते हैं, फेसबुक ट्विटर में लगाएंगे भी, 5 आदमी सहानुभूति देगा, लाइक्स बढ़ेगा। तो ये हो गया है कोरोना आज के डेट में। तो कम से कम इस ढंग से पढ़े लिखे इंसान को इतना तो नैतिक दायित्व बनता है कि वो कम से कम इस प्रकार का जो है कि ये नहीं फैलाए। तो ये कुछ नहीं बढ़ा है, ये आपको बस ये भ्रामक, आपको रात दिन वही चीज़ दिखाया जा रहा है एक चीज़ को, और आपको इस ढंग से चलाया जाएगा, अभी ये चलेगा, अभी तैयार रहिए, अगले साल 1 साल अभी और चलाएगा इसको, इसलिए इसके लिए माइंड मेकअप कर लिए ताकि अंदर से आपका खून गर्म नहीं हो। और कोई खून गर्म करने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स रहिए, बाहर निकलिए, मास्क ला के निकलिए, प्रेफरेबली, चूंकि ये भी कानून के दायरे में आता है। सरकार ये नहीं बोला है कि आप N95 मास्क लगाइए, कपड़ा का मास्क पहनिए और कॉटन कपड़ा का, ताकि आपको कम से कम डैमेज करे ये, क्योंकि गंदा हवा को ही आप सांस ले रहे हैं, उससे नुकसान होगा। मास्क लगाने से क्या नुकसान होता है, हाथ धोने से क्या नुकसान होता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, देखिएगा कि वो भी एक वीडियो है, साइड इफेक्ट ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर, वीडियो बाय डॉक्टर क्रांति, गूगल में टाइप कीजिएगा तो खुल जाएगा, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम आपको सब कुछ बताए हुए हैं इसका, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो जो है कि तो मास्क लगाना भी है तो आप प्रेफरेबली ये सब मास्क लगाइए, ये कॉटन कपड़ा वाला, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करे। तो वो है, अब आप समझिए कि ये सब तो खैर दृश्य क्रिएट किया गया आपको ये करने के लिए, और कुछ लोग तो जानबूझ के चाहते हैं, जो नौकरी पेशा हैं उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, घर बैठ के सैलरी मिलेगा। अभी क्या सरकार कर दिया, दिल्ली सरकार कर दिया, दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालय में भी हो गया कि आधा लोग घर बैठेंगे, आधा लोग जाएंगे, तो कौन नहीं चाहता फ्री में पैसा सैलरी मिले। तो उस ढंग से ये हो रहा है और कुछ नहीं है। अब हमको सैलरी भी मिल जाए और हमको ड्यूटी भी नहीं जाना पड़े, तो इससे अच्छा बात क्या है ना। तो इसीलिए भी लोग उसको और चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, सब लोग चाहते हैं। तो अंदर में वो लोग भी समझ चुके हैं कि कुछ होता है नहीं, लेकिन पैनिक वो क्रिएट करेंगे अलग अलग पोस्ट के द्वारा, और आपको भी बोलेंगे हाथ धो, ये करो, फलाना मर गया, देखो कोरोना से मर गया, ऐसा सब पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो इन लोगों के झांसे में नहीं आइएगा। अगर आपको पहले से भी बेचैनी, गठिया, दमा, मिर्गी है तो आप सतर्क हो जाइए, आप कोरोना के चलते नहीं मरे, आप इन सब बीमारियों के चलते मरे। और अगर आपको डायबिटीज है और आप दवा खा के निश्चिंत बैठे हुए हैं कि नहीं दवा से तो बेचैनी कंट्रोल है, तो आप भयंकर भूल कर रहे हैं। आप ये याद रखिए कि खाली ब्लड शुगर नॉर्मल शोक हो जाने से आप ठीक नहीं हो गए हैं, लेकिन अगर आप हमारा बात फॉलो कीजिएगा तो आपका डायबिटीज़ भी जड़ से चला जाएगा, क्योंकि जो हम तरीका आपको बताएंगे, होलिस्टिकल हेल्थ अप्रोच जो हम डेवलप किए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखिए। तो अब हम बताते हैं कि क्यों आखिर किस लोग मर क्यों रहे हैं, क्यों निमोनिया होता। तो कि इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, इंक्लूडिंग कोरोना, निमोनिया, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक आदमी जो 8 घंटा जो है कि जिम करे और एक वो आदमी जो 2 ही घंटा जिम करे, ये दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक किसान जो 8 घंटा कुदाल से खेत जोते और एक किसान जो 8 घंटा बैल से खेल जुतवाए, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक किसान जो 8 घंटा हाथ से कुदाल से खेत जुतवाए और एक किसान जो ट्रैक्टर से खेत जुतवाए, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। एक महिला जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे का खाना तैयार करना वाला काम करती, ऑफिस में भी जाके काम करती, और एक वो महिला जो मनरेगा में 8 घंटा सर पर ईंटा धोती है, ये दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला बीमार होगी। तो सबसे पहला चीज़ आपको जानना चाहिए कि बीमारी हमारे गलत भोजन से होता, तो अगर हम भोजन बदल देंगे तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा।
भोजन नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और गलत भोजन पे आपके मुंह में ठूंसता थोड़ी है, आप खुद अपने मर्जी से खाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम बीमार पड़ें कि नहीं पड़ें, ये सारा बागडोर आपके हाथ में है। यानी गरीब से गरीब आदमी को अगर सही भोजन क्या है ये बता दिया जाए तो वो बीमार पड़ेगा ही नहीं 100 साल तक। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, यानी हमको कोरोना का निमोनिया क्यों हुआ? क्योंकि हमारा भोजन गलत था। अगर हम भोजन सही रखते तो ये नहीं होता। यानी ये दूसरे के चलते नहीं हुआ, ये हमारे अपनी गलती से हुआ। अगर इस ढंग से बीमारी फैलता तो सोचिए पूरा वुहान को हो जाता। क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा कभी नहीं होता। हर जगह हर आदमी को तो नहीं हो जाता, कभी ऐसा नहीं होता। तो आप इतना डॉक्टर आपको इलाज करता है, लाख प्रिकॉशन बरते, कभी न कभी तो मास्क हटाता ही होगा। तो क्या उसको तो कोरोना फैल गया क्या? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, बहुत लोग देखिएगा कि कितनों हाथ धोता, कितनों आप ऐसा देखिएगा, इवन वैक्सीन तक ले लिया उसको भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि इन सब चीज़ों से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितना हाथ धोए, कितना मास्क लगाए। इसका एक ही मतलब है कि आप क्या भोजन किए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इस मुद्दे पर सरकार का भी ध्यान नहीं है। कोई आपको मीडिया कोई ये नहीं बोलेगा कि ये खाओ कि ये नहीं खाओ। क्यों नहीं खाओ हम समझाएंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि गलत भोजन से बीमारी हो। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। इंसान अगर चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती का सब बीमारियाँ खत्म हो जाए। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये जो आप खाइएगा तो ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। ये आपको स्वाद में मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है। लेकिन अगर आप समोसा खाइएगा और मीठा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा, लेकिन भयंकर चीनी है। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। सरकार अगर सही में जनता का चिंता करती है तो उसको इन सब चीज़ों पर टैक्स लगा देना चाहिए और उस टैक्स से जो पैसा कमाए उसको दाल पर सब्सिडी देके दाल को 2 रुपये किलो बेचना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं, बीमारी हो अथवा ना हो, सब मत खाइए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तो आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, फैट कम से कम हो और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में। वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो आपका खर्चा था रोज 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप सालों साल जम के खाए तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और आपको लक्षण प्रकट हो जाएगा। बहुत दिनों तक तो लक्षण प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है। उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा गलत भोजन खा के, तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप रोज 10 गो रोटी खाए, कुकर का चावल खाए, आलू का सब्जी खाए, मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, और ये खाना आपका रोज का रोज है। तो ये सब के बदले आपको चलना चाहिए था कम से कम 30-40 हज़ार कदम। ये सब खा के आप खाली 2000 कदम चले, चाहे तो वो भी नहीं चले, तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा, तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। अगर हम
रोज 10 रोटी खाएं, 4 गो आलू खाएं, 5 गो मीठा फल खाएं, दूध खाएं, और उसके एवज में नहीं चले 30,000 कदम, तो आलू का चीनी चर्बी बन के तोंद में जमा हो जाए, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ से यहाँ चल जाए तो उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। किसी का जांघ इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए तो उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। किसी का गाल इतना लटक जाए उससे कोई हर्जा नहीं। कभी कभी देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जेंथेलिस्मा कहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली में जमा हो जाए तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक का बीमारी। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। कोई आदमी पागल क्यों होता धरती में? क्योंकि ज़्यादा भोजन करके दिमाग में चर्बी जमा कर लेता। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आए। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग डैमेज करेगा। सांस की चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? चर्बी जमने से हमको बीपी हुआ, चीनी हुआ, थायराइड हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, लिवर किडनी फेल हुआ, मानसिक रोग हुआ, मासिक का गड़बड़ी हुआ, तो ये सब चर्बी जमने से हुआ। शरीर सब चीनी को चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। यानी आप ज़्यादा चीनी खा के, ज़्यादा भोजन करके खाली आप मोटा के धौंसी नहीं होइएगा, बल्कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत सारा जो है कि तेजाब भी बनेगा। वो तेजाब आपको सारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी करा देगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। तो अगर आप जम के चीनी खाए हुए हैं और चीनी आपके जाके सांस की नली में जमा हो गया तो तेजाब बन के, तो क्या होगा? आपको दमा पकड़ लेगा, निमोनिया पकड़ लेगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया आर्थराइटिस, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया करा देगा। यानी एक्स्ट्रा चीनी खा के आप रोज 10 गो रोटी खाते थे, 5 गो आलू खाते थे, मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे। ये खाना तभी जायज़ था जबकि आप 10-30,000 कदम रोज चल भी लेते। लेकिन आप 10,000 कदम चल के ये सब खाए तो शरीर में वो चर्बी के रूप में भी जमा हुआ, तेजाब के रूप में भी जमा हुआ। तेजाब से क्या क्या बीमारी नहीं हुआ? तेजाब से जहाँ जहाँ तेजाब अलग अलग जगह गया तो अलग अलग बीमारी कराया। तेजाब जमने से दमा, खांसी, निमोनिया हुआ, खांसी हुआ। तेजाब से गठिया हुआ, मिर्गी हुआ, पथरी हुआ। जितना भी आईटी सब जानते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन, वो हर जगह का सूजन तैयार हो जाएगा तो तेजाब जमने से। तो हम बोलते हैं तेजाब, लेकिन मेडिकल साइंस में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। मेडिकल साइंस में क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। ज़्यादा आप चीनी खाइएगा तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके शरीर में चूंकि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है वो एलर्जी बढ़ा देगा। तो सांस का एलर्जी, दमा, जोड़ का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल, दिमाग का एलर्जी, मिर्गी, लीवर का एलर्जी, जॉन्डिस के रूप में आएगा। तो साइटोकाइन स्टॉर्म होने लगेगा ज़्यादा चीनी खाने से, और जो है कि ऑटो एंटीबॉडीज आने लगेगा, और साथ ही साथ जो है कि फ्री रेडिकल्स बनने लगेगा, तो उसके चलते आपको डैमेज होगा। सब चीनी को शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, ऐसा वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। सब डॉक्टर आपके खुनवा का चीनी जांच करेगा, आपके पसीना और आपके लार में कितना चीनी है ये जांचने का कोई मशीन मानव जाति नहीं खोज पाया। लेकिन उम्मीद करते हैं 10-20 साल में वो भी डेवलप हो जाएगा, जब लोग आपको स्कैन करके बता देगा कि आपका लाइफ डेंजर में है, आप जम के खा रहे हैं, ये सब खाना छोड़ दीजिए। तो वो दौर भी आएगा, लेकिन अभी तो वो दौर नहीं आया है। तो आज के डेट में लोगों को नहीं पता कि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के कुछ चीनी को हम अपने पसीने में भी छिलकाए हैं, उसके चलते इन्फेक्शन हुआ। हम अपने लार में भी बहुत सारा चीनी को भेजे हैं, और जब ज़्यादा चीनी भेजेंगे तो वायरस तुरंत अटैच कर जाएगा, और पहले से तेजाब भी जमा हुआ है, तुरंत आग लग जाएगा। पहले से पेट्रोल छिड़के हुए थे, थोड़ा सा माचिस का तीली जला के फेंके, भयंकर आग लग गया।
एक ही जलते हुए माचिस के तीली को 3 जगह फेंकिए। एक गीले पत्ते के ढेर पर फेंक दीजिए, और एक सूखे पत्ते के ढेर पर फेंक दीजिए, और एक सूखे पत्ते के ढेर पर किरासन तेल छिड़क के तब फेंक दीजिए। देखिएगा कि गीले पत्ते पर फेंके तो उसको कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा माचिस का तीली बुझ गया। आप अगर सूखे पत्ते के ढेर पर फेंके तो एक आधू को पत्ता जल गया, लेकिन अगर सूखे पत्ते के ढेर पर किरासन तेल छिड़के हुए थे तो जैसे ही उसको जलता हुआ माचिस का तीली फेंके तुरंत आग पकड़ लिया। इसका अर्थ हुआ कि जो आदमी जम के चीनी खाया हुआ है तो उसको तुरंत वायरस अटैच हो जाएगा, क्योंकि आपके लार में भी चीनी आया हुआ है। जो आदमी सालों साल से जम के खाता था, रोज 10 रोटी रोज, हाँ, उसको दिक्कत है, उसको बच के रहना होगा। लेकिन मास्क ला के आप नहीं बच पाइएगा। क्यों? क्योंकि N95 मास्क भी लगाइएगा, उसके छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन और वायरस 0.25 माइक्रोन का है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास्क लगा के हम बच जाएंगे, इसलिए बहुत सारा ऐसा आदमी जो मास्क लगाता भी था, डिस्टेंसिंग करता था, एक नहीं आजकल चलन हो गया 2-2 मास्क लगाने का, उसके बाद तो देखिएगा कि आपको बीमार हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खाए हुए हैं। और वो आदत तो छोड़े नहीं है, क्योंकि कोई मीडिया आपको ये नहीं बोला कि आप जम के नहीं खाओ, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जम के खाए हुए थे तो वो चीनी आपके लार में भी आया हुआ था, तो लार में आया हुआ था, खटाक से आग पकड़ लिया। किरासन तेल छिड़के हुए थे, चीनी रूपी किरासन तेल छिड़के हुए थे, आग पकड़ लिया, धड़क धड़क के आग पकड़ा और आपका मौत हो गया। तो आप क्या बोले? कोरोना के चलते हुआ। मारो कोरोना को। नहीं, कोरोना को मत मारिए। कोरोना को कोई हैवान नहीं बनाया है, कोरोना को भी भगवान ही बनाया है। वायरस और बैक्टीरिया ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम, अगर वायरस बैक्टीरिया गायब हो जाए तो आपका जीवन खतरे से खाली नहीं रह जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और आज आप कोरोना को मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन निमोनिया खाली कोरोना से थोड़ी होता, एडिनो वायरस से भी होता, कोक्साकी वायरस से भी होता। उसका आप कहाँ टेस्ट कर रहे हैं? तो अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो एडिनो वायरस पॉजिटिव नहीं है, ये आप कैसे बोल दिए? कोक्साकी वायरस पॉजिटिव नहीं है, ये आप कैसे बोल दिए? वैज्ञानिक ढंग से बात कीजिएगा तो वैज्ञानिक ढंग से बात कीजिए। आप कैसे बोल दिए कि उसको एडिनो वायरस पॉजिटिव नहीं है? उसका आप जांच कहाँ किए? अगर आप गूगल में टाइप कीजिएगा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, तो 1028 प्रकार का ऑर्गेनिज्म तो मानव जाति खोज लिया, जो कि हवा का विश्लेषण करके और एयर कंडीशन रूम के हवा का विश्लेषण करके खोजा कि एयर कंडीशन के रूम के हवा में भी जो है कि 1027 प्रकार का अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब कोई चीज़ आदमी के पहुंच से बाहर नहीं रहा, तो आप कैसे कह दिए कि हमको जो खाली कोरोना से बीमारी हुआ? बाकी चीज़ को आप कहाँ छांटे? आप पूरा जचबा कराते और सब जचबा सही होता, खाली कोरोना गड़बड़ होता, तब ना आप कहते कि कोरोना से हुआ। बाकी चीज़ बात जाँच कहाँ कराए आप? तो इसीलिए अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो भी इस तर्क में जान नहीं है कि अगर किसी को निमोनिया हो गया तो खाली कोरोना के चलते हुआ, ये कहना किसी भी उचित माध्यम से ढंग से उचित नहीं है। लेकिन आपको पैनिक फैलाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम बताए कि हमारे अपने जान पहचान के आदमी जो कि उनको पता है हमारा थ्योरी, उनको जानते भी कि कोरोना कुछ नहीं है, बावजूद इसके भी जाकर के अपने ऑफिस में जाकर के वो रिपोर्ट करवाए कि हमको कोरोना हुआ, क्योंकि उनके ऑफिस से उनको 15 दिन का छुट्टी मिल गया। और ये ऐसा छुट्टी है कि जिसका कि आपको नॉर्मल ईयर से नहीं कटेगा ये छुट्टी, ये आपका छुट्टी हो गया। ये कोरोना के बहती गंगा में आप भी हाथ धो लिए, सब लूट हो रहा था तो कुछ आप भी लूट लिए। 15 दिन घर बैठ करके क्वारंटाइन तो हो गया, 15 दिन का फ्री में सैलरी सरकार दिया, और उतना दिन में आप आराम से घर बैठ के काम कीजिए। तो अब तो बहुत लोग ऐसा समझदार आदमी है जो अंदर से सब बातें समझ रहा है और ऊपर से बाहर में फेसबुक ये सब कर रहा है, किए जा रहा है, और ऊपर से डिस्कशन कर रहा है, और ऐसा ऐसा डिस्कशन करेगा कि आपको लगेगा बहुत प्रकांड पंडित डॉक्टर है, लेकिन अंदर से वो भी समझ रहा है कहीं न कहीं, और लेकिन वो बदलना नहीं चाहता। दिक्कत यहाँ पर है। तो इस बात को ये समझना होगा कि भाई, तो आप वही चिनिया गिरेबा, तो हम लोगों में कहावत है, चिनिया गिरेबा तो चिटिया लागवे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। सरकार खुले में शौच क्यों रोका था? क्योंकि उसको
खाद बेचना था। आज आपके चेहरे पर मास्क क्यों लगाया? क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है। तो बोलेगा सर तो फ्री में दे रहा है, तो फ्री में दे रहा है तो आपका वोटवा तो ले रहा है ना, आपका सहानुभूति तो ले रहा है ना, आपका सो तो कर रहा है ना कि हम दे रहे हैं, सबको वैक्सीन दे रहे हैं तो वोट देना हमको। चुनाव में बोला था ना कि हमको वोट देना क्योंकि हम वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो तो भजा लिया और उसके पॉकेट से थोड़ी गया। 35,000 करोड़ रुपया जो कोरोना के मध्य में लगाया गया वो कोनो आप उसके पॉकेट से गया। वो तो गरीब, वो तो देश का ही पैसा था ना, वो पैसा दूसरे काम में लगता है, उसमें नहीं लगेगा। वो गरीब जनता के काम आता है, वो नहीं लगेगा, वो गया काम से, कहानी खत्म हो गया। तो ये आपको पैनिक नहीं होना है। तो बीमारी अगर सही में गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको किताब में लिखा हुआ बीमारी गंदगी से हुआ, हम उसको अलग ढंग से देखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच जो हमारा फिलॉसफी है बीमारी को ठीक करने का, जो हमारा तरीका है, हम उसको कैसे देखते हैं? संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कैलोरी, एक ही सिक्के का दो पहलू है। इधर से आपको संक्रमण दिखेगा, इधर से आपको चीनी दिखेगा। आप चीनी गिराए तभी ना चीटी लगा। आप काहे खाए थे? आप काहे कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे? जब आपको ऑफिस में बैठ के काम करना था तो आप एक दिन में 10 रोटी काहे खाते थे? आप काहे आलू का सब्जी खाते थे? जमीन के नीचे उगने वाला चीज़ काहे खाते थे? काहे आधा किलो रोज दूध पी रहे थे? काहे चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा खाते थे? काहे चाय में चीनी डाल के पीते थे? तो आप तो खुद ही अपना कब्र खोदे हैं। तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमको वैक्सीन दो और ये दो? तो इस बात को समझना होगा। तो ये आप समझ में आ गया कि हम बीमार क्यों पड़ते। तो जिस किसी को भी आप क्लेम कर रहे हैं कि उसको कोरोना से मौत हुआ, कृपया कर साइंटिफिकली सोचिए, उसको पूरा जांच आप कराए कहे नहीं। जब पूरा जांच कराते और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं होता तो कौन कौन जांच कराना चाहिए? जांच कराना चाहिए ताकि चर्बी भी जमा हुआ पता चल जाए, तेजाब जमा हुआ पता चल जाए और जहाँ था इन्फेक्शन वो भी पता चल जाए। तो क्या क्या जांच कराना चाहिए? सीबीसी, आपका कोरोना पॉजिटिव है तो आप खाली कोरोना नहीं, पूरा जांच कराइए। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएसएच, एनटीटीपीओ, सीआरपी, एएसओएन और डी डाइमर स्टडी, और जो है कि आपका आईजी लेवल, टॉर्च टेस्ट, और आपको जो है कि बिडाल टेस्ट, जो है कि आपका VDRL, आपका RA फैक्टर, आपका कार्सिनोम एंटीजन, अल्फा फिटोप्रोटीन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट प्रोटीन क्रेटिनिन, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी, इंसुलिन फास्टिंग पीपी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, LH/FSS रेशियो, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, पूरा जांच कराइए। जब पूरा जांच कराते तो दंग रह जाते। आपको लगता है अरे बाप रे बाप, हम ब्लेम कर दिए कोरोना, यहाँ तो 10 बीमारी और भी था, तो मरा तो उससे है। लेकिन आज के दौर में सबको कोरोना जो है कि अथ श्री कोरोनामाय नमः, अथ श्री कोरोनामाय नमः, बस हो गया, सब कोरोना के भेंट चढ़ गया। और मीडिया तो रात दिन वही छापेगा। मीडिया को कोई मतलब नहीं, उसको तो भ्रम फैलाना है, क्योंकि उसको विज्ञापन मिल रहा है, उसको सरकार का हाथ में हाथ मिलाना है। तो ये जो है कि आपको रात दिन नहीं दिखाया जाएगा। हमसे बहुत सारा मीडिया वाला आता कि सर कुछ आप बोलिए, हम बोलते सच्चाई बोलेंगे, आप नहीं छाप पाइएगा, क्योंकि आप पर ऊपर से प्रेशर है कि कोरोना का अभी जारी रखो, उतना वैक्सीन किट नहीं बन पाया है, जारी रखो, ये ज़्यादा दिन तक हमको इमरजेंसी लागू करना पड़े, जारी रखो। और कौन विपक्षी पार्टी बोलेगा भाई? हर विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं तो सरकार में है, ये है तो या तो केंद्र के सरकार में या तो जो है कि आपका कोई राज्य की सरकार में, तो काहे बोलेगा? उसको भी तो फायदा हो रहा है। आखिर महाराष्ट्र में तो बीजेपी का सरकार तो है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो देखिए जम के लॉकडाउन किए हुए, तो कौन वहाँ पर बीजेपी को फायदा हो रहा है? वहाँ तो कांग्रेस वाला पैसा कमा रहा है, एनसीपी पैसा कमा रहा है। इसलिए हम कोई पार्टी के आदमी नहीं है भाई, तो हम आपको एक न्यूट्रल आदमी के ढंग से आपको समझा रहे हैं। और किसी भी पार्टी से हमको कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए। कानून आपको आप मानिए, मास्क लगाइए, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए कि हमको ये जब तक भोजन नहीं बदलेंगे बीमारी नहीं जाएगा। तो जब आप पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाएगा। फिर आप ये नहीं कह पाइएगा कि उसको तो खाली कोरोना था। जचवा कहाँ नहीं कराया भाई? आप लाखों लाख रुपए का रेमडेसिविर खरीद रहे हैं और जचवा 15-16 हज़ार का जांच करना नहीं आता है। वाह रे वाह। और आप बोलेगा कि हमको ठीक है नहीं हुआ बीमारी। दूसरी बात कि पैनिक क्यों फैल रहा है? अगर हमारे पास कोरोना का मरीज आएगा तो हम कैसे इलाज करेंगे उसको? हम उसको पहले पूरा जांच कराएंगे। जांच में जो जो गड़बड़ी होगा हम उसको बताएंगे कि देखो भाई, तुमको खाली कोरोना नहीं है, तुमको ये सब बीमारी भी है। और हमारे पास अनुभव है, कम से कम 40-50 कोरोना का मरीज हम देखे हैं, और उसमें से हमारा अनुभव है खराब से खराब केस को हम ठीक किए हैं। और बहुत सारा केस में तो आप दंग रह जाइएगा कि मरीजवा को डॉक्टर एक तो कोरोना के नाम पर पहले तो 4-5 दिन ऐसे झेलाता कि कहाँ बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भर्ती करता नहीं, क्योंकि अब कोरोना का मरीज भर्ती हो गया, अब
पहले क्या करता था, अस्पताल में को सील कर देता था कि लो आप भर्ती किए हैं, उल्टा आप गुनाह कर दिए कि कहा है भाई तो आप इन्फेक्शन फैला रहे हैं, अब लीजिए। तो आधा तो लोग इलाज नहीं करेगा। अब इलाज नहीं करेगा तो अब तो छोटा सा छोटा चीज़ जो अगर आप उसको कोविड का माहौल नहीं देते, आप मतलब आप उसको निमोनिया हो रहा था, सांप दम फूल रहा था, तो अगर कोरोना काल से पहले उसका इलाज बड़ा आसानी से हो जाता, वो कहीं भी जाता हर अस्पताल में उसको भर्ती कर देता, डॉक्टर भी आराम से इलाज करता, क्योंकि वो भी उसको कहीं कोई उसको भी भय नहीं था। अब बहुत सारा मूर्छित बेहोश डॉक्टर भी हैं जो कि जिनको अभी सभी में लग रहा है कि कोरोना कोई बड़का चीज़ है। वो ग्रंथों लिखा गया, देखिएगा कोरोना पर अलग अलग ग्रंथ लिखा गया, कितना स्टडी हो गया, लाखों अरबों तो स्टडी हो चुका होगा कोरोना पर। तो बहुत लोगों का काम ही है बैठ के अंग्रेजी भाषा का जो है कि संपादन करना, बस हो गया, बन गया वो जो है कि बैठ करके खाली सरकार को आंख में धूल झोंकना कि हम स्टडी कर रहे हैं। वो क्या होता है, एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ यही सब होता है, बैठ के खाली फोर्जरी स्टडी करते रहो। मरीज जाए भाड़ में, मरीज हो गया गुनी पिग, मरीज को गुनी पिग बना दो, उसको खाली रिसर्च करो। और यही सरकार भी प्रमोट कर रहा है। हम लोग का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है कि नहीं इतना रिसर्च करो, रिसर्च के नाम पर हो क्या रहा है, बस वही कॉपी पेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो पब्लिक का इलाज कैसे ठीक हो, उसका दुख दर्द खत्म हो, इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। और सब वही कि भाई जो है कि कैसे हम जो है मेडिकल साइंस जो बनाया गया है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से ख़त्म नहीं हो। तो यही सिस्टम बना हुआ है कि सब आपका जो भय फैला के और उस भय को हम कैसे भजाएं अपने फेवर में, ताकि हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाए, ताकि जो हम 2.5 लाख रुपया महीना कमा रहे थे इससे कम इनकम नहीं हो और ज़्यादा कमाएं, हमारा अस्पताल और ज़्यादा चमक जाए। रात दिन यही धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि कृपया कर पैनिक मत फैलाइए, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सर्दी बुखार है और कुछ नहीं है इसमें। और अगर आपको निमोनिया हुआ है तो आपके गलत भोजन से हुआ है, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है आप पूरा तो पूरा जांच कराइए। कौन कौन जांच कराइए रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, हम सब कुछ बता चुके हैं, TSH, NT, TPO, IG लेवल, वो सारा जांच करा दीजिए, LFT, KFT, TSH, वो सारा जांच कराइए। कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। तो भैया ये जो 5 मेजर गड़बड़ी है इसको आप काहे भूल जा रहे हैं भाई, आप खाली कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, ये बीमारियाँ खत्म हो गया, ये बीमारियाँ कहाँ गया। तो इसीलिए पहले जब जाँच कराइएगा। अच्छे तो हम कैसे इलाज करते हैं वो बता रहे थे, तो हम क्या करते हैं पहले पूरा जांच कराते हैं, उसमें जो मरीज की गड़बड़ी था पहले उसको समझाते हैं, देखो बेटा तुमको ये सब भी गड़बड़ी है, तुम पहले इसको ठीक करो। और उसको हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज देते, अच्छा एंटीबायोटिक खिलाते। शुरू में अगर मरीज ज़्यादा हफनी है उसको, तो हम लोग क्या करते हैं उसको भर्ती करके उसको या फिर इंट्राकैथ लगवा देते, उसको बोलते कि घर में तुम कोई भी कंपाउंडर को बुला करके उसको डलवा दो इंजेक्शन। तो अपना घर में ही रह करके वो अपना ऑक्सीजन उसको जो है कि वो पिप्जो जो है और एमिकासिन इंजेक्शन, पिप्जो इंजेक्शन एमिकासिन और लिफोफ्लोक्सासिन भी, तो लिफोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन भी दिलवा दिया। और वो इंजेक्शन चलता है उसको डेक्सोना बोलते, डेक्सोना बहुत जरूरी है बेटा, कोई रेमडेसिविर का जरूरत नहीं है। बोला सर कोरोना पॉजिटिव वाला उससे क्या मतलब, रेमडेसिविर का कोई जरूरत नहीं, बोगस दवा है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक होगा डेक्सोना से और उसके एवज में लाख रुपये का रेमडेसिविर बेचेगा, यही तो हो रहा है धंधा, इसी में धंधेबाजी तो यही है इसमें। तो जो है कि उसको हम लोग ये देते और बिना रेमडेसिविर के जो है कि उसका डेक्सोना देते। जैसे ही डेक्सोना पड़ता और जैसे 2 एंटीबायोटिक चलता तो देखिएगा कि उसका सब हफनी गायब हो गया। और इस बीच में जो हफनी है तो बोलते कोई बेटा ऑक्सीजन अपना लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं भी मिल जाएगा, वो जा करके अपना लगाओ अगर ज़्यादा कम हो गया तो, और नहीं तो फिर ज़्यादा हो रहा है तो कोई भी 4 कोट इनहेलर आता है वो स्टेरॉइड का इनहेलर, वो सब नहीं तो फिर नेबुलाइज उसको करवा देते, डुओलिन और बुडाकोट से नेबुलाइज करवा देते, तो उसे इन्फेक्शन खत्म होता है, स्टेरॉइड कम कर देता। और थोड़ा अगर पहले से बीपी चीनी सब भी है तो उसको हम लोग उसके हिसाब से भी दवा देते, उसका चीनी भी कंट्रोल कर देते दवा दे करके। फैटी लीवर है तो उसके लिए भी दवा दे देते, उसको 10 जगह उसको नहीं भेजते, उसको अकेले सब दवा भी दे देते और उसको बता देते कि भैया भोजन बदलो। सबसे पहले भोजन बदलते, उसका दाल जम के पिलाते और मीठे फल का जूस, चीनी चावल आलू ये सब बंद करवा देते, दाल जम के पिलाते, हरा सब्जी जम के खिलाते। तो फिर खाना क्या है हम आपको बोलना भूल गए थे, क्या खाना है, दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा कड़ी मछली चिकन दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग मसूर राहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर भी डाल देना। 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह, 1 कटोरा काढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा काढ़ा दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसेगा, दाल पी लिए, उसका 1 थाली खीरा टमाटर खाइए
वो भी खा लिए। अब पेट में आधा ज़्यादा पेट भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 4 रोटी खाएंगे, 2 सुबह 1 दोपहर 1 रात। 4 रोटी से पेट नहीं भरा। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड, खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। खून में और जो है कि गठिया और दमा में दही नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी किसको कहते हैं हम समझा चुके हैं आपको। तो चाहे आप आलू का चीनी खाइए स्टार्च, कि मीठे फल का चीनी खाइए फ्रुक्टोज, कि दूध का चीनी खाइए लैक्टोज, अंदर जाके सबका सब, कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए ग्लाइकोजन, अंदर जाके सब धन 22 पसेरी। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, इसका मतलब हुआ कि 4 रोटी जो आप खाते हैं वो चीनी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो 6 रोटी खा रहे हैं वो चीनी के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि आप उतना मेहनत करते नहीं। एक आदमी आज की दुनिया में 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चले, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? उसका भी खर्च है। कितना खर्च है? 1500 कैलोरी। और अगर आप 1 घंटा टहल रहे हैं तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब भी करे, 200 कैलोरी और जोड़ दीजिए। तो अगर कोई महिला 1 घंटा रोज चले भी, घर का सब काम भी करे, ऑफिस में भी काम करे, तो उसका कैलोरी खर्च कितना होगा? 1500 प्लस 200 प्लस 300, यानी मात्र 2000 कैलोरी। लेकिन अगर वो महिला मोटा के धौंस है, इसका मतलब वो 3 से 4000 कैलोरी रोज ले रही है। तो सपोज कीजिए उसको खाली चर्बी थोड़ी जमा होगा, एक्स्ट्रा चीनी खाने से तेजाब भी बना होगा। तो वैसे केस में अगर उसको कोरोना पकड़ेगा तो उसको भयंकर निमोनिया हो जाएगा। लेकिन वो अपना वजन कम नहीं करेगी और सोचेगी कि हमको वैक्सीन से सब कल्याण हो जाए। अरे भैया, तो तुम अब चेते हो तो अब तो बंद कर दो 10 रोटी खाना, अब तो 3 रोटी खा के रहो, अब तो दाल जम के पियो, अब तो हरा सब्जी जम के खाओ, और जमीन के नीचे उगने वाला आलू अरुई ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला ये सब बिल्कुल छोड़ दो, जम के टहलना शुरू करो। अगर चाहते जल्दी वजन कमे तो तुम 4-4 घंटा टहलो और दाल जम के पियो, रोटियां केवल खाइए तो वो खाओ। तो 5 किलो तो वजन से 5 से 10 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। तो जब हर जगह से चर्बी गल जाएगा तो आपका बीपी, चीनी, थायराइड ठीक हो जाएगा जड़ से, फैटी लीवर जड़ से ठीक हो जाएगा, बेचैनी, घबराहट, मानसिक रोग रहता था वो भी ठीक हो जाएगा, और हर जगह से तेजाब ठीक गल जाएगा। तो आपको जो निमोनिया, खांसी, दमा होता था वो भी ठीक हो जाएगा। कारण तो सबका एक ही था। तो जब जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, अभी सब सारा चीज़ खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, देखिएगा आपका सब बीमारी खत्म हो गया। तो आप खाली कोरोना से नहीं बचे बल्कि ये सारे बीमारियों से बच गए। तो कहने का मतलब हुआ कि आप हम कैसे इलाज करते, तो हम वही बता रहे थे आपको। चूँकि ये छूट गया था इसलिए हम इसको जोड़ दिए। तो और खाली कैलोरी मिलाना नहीं होगा कि हमको 2000 कैलोरी खर्चा, 2000 कैलोरी हम खाली कार्बोहाइड्रेट से ले लें, तो उससे नहीं होगा। इतना बड़ा अगर कोल्ड ड्रिंक का एक कैन पीजिएगा उसमें 250 कैलोरी है। तो कोई आदमी बोले सर हमको 2000 कैलोरी खाना है, ऐसा करते हैं 10 गो कैन पी लेते हैं, तो नहीं, उससे खाली चीनी नहीं मिला आपको ओवरऑल कैलोरी तो 2000 के अंदर रखना है। साथ ही साथ 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। उसके अलावा प्रोटीन भी लेना है, फाइबर भी लेना है, फैट भी लेना है, ये बैलेंस डाइट लेना है। हाँ, लेकिन ओवरऑल कैलोरी को क्रॉस नहीं करना है। बहुत लोग बोलेगा कि कीटो डाइट पर आ जाइए, नहीं, कीटो डाइट भी पागलपना है। उसमें क्या करता है, जम के फैट खाता, जम के प्रोटीन खाता, नहीं, पागलों की तरह वैसा नहीं करना, दाल जम के पीना। लेकिन हम बोल तो दिए दाल जम के पीना, लेकिन दाल जम के आप पी नहीं सकते। 1 कटोरा गाढ़ा दाल अगर पी लीजिएगा तो आपका भूख मार देगा। दाल इतना अच्छा चीज़ है। तो इसीलिए जो है कि हम आपको बताएं कि आप अगर आपको कोरोना हुआ है तो कोई बात नहीं, पहले तो पैनिक मत होइए, और उसको कुछ नहीं, एक अच्छा एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं। अगर आपको थोड़ा सांस बहुत ज़्यादा नहीं फूल रहा है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का फूल रहा है, सर्दी खांसी है, बुखार है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ओरल एंटीबायोटिक खा लीजिए। बहुत सारा एंटीबायोटिक आता है, सेफ्रोक्सिम खा लीजिए, लेवोफ्लॉक्सासिन खा लीजिए, साथ में चूँकि फंगल कंपोनेंट भी होगा तो आप इट्राकोनाजोल का कैप्सूल ले लीजिए। और स्टेरॉइड जरूरी है, शुरू में ही स्टेरॉइड ले लीजिए ताकि बीमारी आगे बढ़े नहीं। शुरू में ही ले लीजिए, डेफ्लाजाकोड ले लीजिए, ओमनाकोडिल ले लीजिए, वो हम लोग शुरू में ही दे देते। और जानबूझ के डॉक्टर शुरू में स्टेरॉइड नहीं चलाता, गाइडलाइन में भी नहीं है। मरीजवा का जब बढ़ जाता स्थिति तो पैनिक होता है, अरे रे ये क्या फैल गया है, क्या फैल गया। तो बात समझिए बात कि शुरू में ही स्टेरॉइड चला दिया जाए, डेक्सोना चला दिया जाए। ठीक तो उससे ना होगा, मरिएगा आप निमोनिया से, और निमोनिया ठीक होगा डेक्सोना से। और आप रेमडेसिविर के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप बिना रेमडेसिविर के किसी भी आदमी का कोरोना पॉजिटिविटी का और भयंकर निमोनिया को ठीक कर सकते हैं। रेमडेसिविर का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बोगस चीज़ है ये हम अपना अनुभव से बता रहे हैं आपको।
तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि खुद को बदलिए, दुनिया को बदलने के चक्कर में नहीं रहिए। खुद को बदलिए, गलती आप में है तो उसको सुधारना है, बजाय आप उसको सुधारने के आप दुनिया सुधारना शुरू कर रहे हैं तो उस ढंग से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए पैनिक मत होइए, कोई ऐसा नहीं बढ़ा है, कुछ बिल्कुल सब सामान्य है और उम्मीद करते हैं कि जनता भी समझदार है, तभी तो जो है हरिद्वार में लोग इतना तमाम के बाद आराम से वहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है। हर जगह लोग भजन कीर्तन में जा रहा है, पूजा कर रहा है, तो लोग डराने से अब नहीं डर रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि पब्लिक कम से कम समझदार हो गया है। आप उसको कितना ठगने का प्रयास कीजिएगा वो ठगाएगा नहीं। अब पब्लिक समझ में आ गया है कि नहीं ये सब कोरोना कुछ नहीं है, वो फोटो खिंचाओ, बीमारी ठीक करो, और कुछ नहीं है, फंड मारने का साजिश है और कुछ साजिश और कुछ नहीं है। कोरोना एक फर्जीवाड़ा है, अमीरों का एक चाल है जिसके थ्रू गरीब को मुट्ठी में कर सके। आप इतना दिन से देखिए स्कूल बंद है, गरीब का बच्चा जो स्कूल छोड़ेगा काहे का स्कूल दोबारा वो देखेगा, वो जो है कि कूड़ा कचरा वाला काम करेगा। तो ये वाला बात है, तो इसलिए इसको समझिए। और हमारा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम किसी भी, हमारे लिए मोदी जी भी पूज्य हैं और हमारे लिए लालू जी भी पूज्य हैं, मुलायम जी भी पूज्य हैं, हमारे लिए सब जो है कि हमको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है हमारा, और हमको कोई सरकार के विरुद्ध झंडा नहीं गाड़ना है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं मास्क लगाइए, लेकिन इसलिए लगाइए क्योंकि ये कानून है, ये कानून से बचाएगा। झूठ मूठ का आपको बदनामी होगा, आप बड़े आदमी हैं, आप बिना मास्क के पकड़ाइएगा तो बदनामी और ज़्यादा होगा। पैसा तो दंड लगेगा 50 रुपया, पेपर वाला न्यूज़ छाप देगा क्योंकि उसको उससे कमाई हो जाएगा। आपको तो 50 रुपया न खर्च हुआ, लेकिन आपका जो मानहानि करेगा उससे वो कितना उसको फायदा होगा, मीडिया वीडियो चलाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। और जो है कि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम से कम करते बुद्धिजीवी का जीवन जीते, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुरित चना मूंग खाइए, रोटी 4 से ज़्यादा नहीं खाइए, चावल सप्ताह में 3 दिन खाइए। कौन सा चावल? उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला, लेकिन इडली डोसा बिरयानी पुलाव चूड़ा का भुंजा, मूरी का भुंजा, खिचड़ी खीर, कुकरा चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाइए। कौन सा फल खाना? खीरा ककड़ी टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400 500 600 ग्राम का बाजार चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। नहीं तो खाली कोरोना नहीं चेतिएगा तो खाली कोरोना नहीं होगा, आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खुद में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का डाइट लेना। नंबर 2, कम प्रोटीन और कम फाइबर खाना। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलना। नंबर 4, आधा घंटा भी रोज धूप नहीं दिखाना। और नंबर 5, 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को, इंक्लूडिंग कोरोना। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर 4 ही चीज़ में डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो इसके द्वारा न केवल आप कोरोना से बचिएगा बल्कि ये सब बीमारी से बचिएगा। और कोरोना से बचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मरता कोई कोरोना से नहीं है, मरता निमोनिया से है, याद रखिएगा। निमोनिया को कोरोना से मत जोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि बाकी उसको इन्फेक्शन नहीं है, इसका आप जांच नहीं कराए हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि उसको कोरोना का ही निमोनिया है। जब तक आप बाकी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कीजिएगा, आप ये कैसे बोल दीजिएगा कि उसको कोरोना से ही निमोनिया है। इसलिए इस बात को समझिए। तो यही सब कुछ मुद्दा था जो वो मित्र हमको फ़ोन किए थे, तो हमको लगा कि वीडियो बना के इसको बना दें ताकि और लोगों को भी ये काम आ सके। तो बड़े प्यार से आपने हमारी बातों को सुना, तो बहुत अच्छा लगा हमको। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत पहुंचेगा। इसको लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि हमारा कोई नाम होगा, हमको किसी नाम का कोई ज़रूरत नहीं है। उतना धन हमको ऑलरेडी हमको अपने काम से मिल जा रहा है,
तो हमको और कोई यूट्यूब का स्टार नहीं बनना है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमको कम लोग पहचानता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम कहीं भी चले जाते हैं, कोई पहचानता नहीं। सपोज कीजिए अगर हमको सब लोग पहचानने लगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, हम कहीं घूम नहीं पाएंगे शांति से। इसीलिए जो है कि मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये अगर आपको लगता है कि ये दूसरों को भी पता चलना चाहिए तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते। तो अपना प्रेम बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैं मिलता रहूँगा। लेकिन कोरोना का जो भी साजिश हुआ, एक पॉजिटिव पहलू भी है कि कम से कम अब कब लोग बाहर कम निकलता है तो पोल्यूशन सुरक्षित है, कम से कम लोग चल रहा है, तो जो फॉजिल फ्यूल था वो कम से कम ज़्यादा दिन तक चलेगा। नहीं तो धरती में केवल 40 साल का पेट्रोल था, धरती में केवल 120 साल का कोयला गैस था और 420 साल का ही कोयला था। तो हम लोग जम के दोहन कर रहे थे। तो कम से कम इसी बहाने पैनिक बना के भी लोगों को घर में अगर रख दीजिएगा तो कम से कम उससे पॉल्यूशन तो सुधरेगा ही, तो ज़रूर होगा। और लोग ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया तो उससे भी फ़ायदा हुआ। तो पॉजिटिव पहलू भी है, हर घटना का केवल नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी पहलू होता है। तो इस बात को भी समझना है, कोरोना को हर एंगल से समझ के तब उस पर धारणा बनाना है। कोई अंधधारणा अंधविश्वास नहीं बनाना है। हमारा भी बात अगर आपको नहीं पचा तो ठीक है, आप अपना बात मानिए। हम जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच जो हम डेवलप किए हैं वो हम उसके हिसाब से आपको बताएं। इसीलिए हम केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, हम बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये सभी जड़ से ठीक कर देते। तो आप ऐसे रोगियों को भी हमारे पास ला के दिखा सकते हैं। तो एक बार पुनः आपको हमें प्रणाम करता हूँ और आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। धन्यवाद।